हेलो एवरीवन। मेरा नाम शीतल कुमारी बर्नवाल है। मैं कॉलफील्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन की छात्रा हुई। आज हम लोग सीखेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होता है? आर्टिकल्स एक ऐसा शब्द है जो नाउन को डिफाइन करता है। नाउन या तो वो स्पेसिफिक है या तो वो अनस्पेसिफिक है। आर्टिकल्स नाउन के पहले लगाया जाता है और उससे हमें पता चलता है कि एक नाउन जो है वो पर्टिकुलर है या फिर जनरल है। अब हम लोग देखेंगे इसके भाग। क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स दो तरीके के होते हैं, इंडेफिनाइट और डेफिनाइट। अब इंडेफिनाइट के दो पार्ट, ए और एन, एंड डेफिनाइट का एक पार्ट, द। अब देखेंगे यूज ऑफ ए। ए का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? ए का इस्तेमाल हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड के लिए करते हैं, सिंगुलर नाउन के लिए करते हैं, और कुछ ऐसे जगह पे करते हैं जो स्पेसिफिक ना हुई। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज अ पेन। अब पेन, यहाँ पे जो पेन है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड भी है और वो एक सिंगुलर नाउन भी है, इसीलिए हम लोग ए का प्रयोग पेन के आगे किए हैं। फॉर हम लोग दूसरे एग्जाम्पल में जाए तो देखेंगे आई सो अ बर्ड। अब बर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है और एक सिंगुलर नाउन भी है, इसीलिए उसके आगे ए का यूज किए हैं। लेकिन अगर हम तीसरे एग्जाम्पल में देखें, इट इज अ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का जो यू है वो तो वॉवेल है, लेकिन जो उसका प्रोनाउंसिएशन है वो कॉन्सोनेंट है, जैसे कि वाई ओ ओ यू, इसीलिए इसके आगे ए का यूज हुआ है। अब हम लोग चौथे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। आई नीड अ बुक। अब बुक जो है, बुक भी सिंगुलर नाउन है और उसका साउंड कॉन्सोनेंट है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग ए का यूज किए हैं। अब पांचवे एग्जाम्पल की तरफ, ए वन डे इफ वी वॉच अ वन डे मैच। अ वन डे मैच, ओ जो है वो तो वॉवेल है, लेकिन उसका साउंड जो है वो वाह है। वाह मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ए का यूज किए हैं। अब हम लोग दूसरे यूज की तरफ बढ़ते हैं, यूज ऑफ एन। एन का यूज हम लोग वॉवेल साउंड में करते हैं, एब्रीविएशन फॉर्म में करते हैं, और उसका वर्ड हम लोग साइलेंट वर्ड्स कॉन्सोनेंट्स के लिए भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे आई सो एन एक्सीडेंट। एन एक्सीडेंट यहाँ जो है वो एन का प्रयोग हम लोग एक्सीडेंट के लिए किए हैं। एक्सीडेंट जो है वो वॉवेल साउंड है, इसीलिए एन का यूज किए गया है। दूसरा, शी इज स्टडिंग फॉर एन एमबीए डिग्री। एन एमबीए डिग्री, एमबीए जो है एम तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन जो उसका प्रोनाउंसिएशन है वो एम, ए एम एम, इसीलिए उसके आगे एन का यूज किया गया है। वैसे ही तीसरा वाला जो एग्जाम्पल है उसमें भी वही है, आई सो एन एक्सरे रिपोर्ट। एन एक्सरे रिपोर्ट, एक्सरे जो है, एक्स तो भले ही कॉन्सोनेंट है, लेकिन जो उसका प्रोनाउंसिएशन है वो ए एक्स एक्स, इसीलिए उसके आगे एन का यूज हुआ है। अब हम लोग चौथे एग्जाम्पल की तरफ बढ़े तो, सी इज एन ऑनेस्ट वुमेन। ऑनेस्ट जो है, ऑनेस्ट की स्पेलिंग तो HONEST, ऑनेस्ट, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो ऑनेस्ट होता है, ओ, इसके लिए इसी वजह से इसके आगे एन का यूज होता है। थर्ड, अगर हम लोग देखें डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल का पार्ट द। यूज ऑफ द का यूज हम लोग किसी स्पेसिफिक चीज को दर्शाने के लिए करते हैं, कोई एक पर्टिकुलर नाउन के लिए करते हैं, और इसका उपयोग हम लोग सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन दोनों जगह पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। यहाँ जो द सन है, सन एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसको कोई बदल नहीं सकता, इसीलिए उसके आगे द का यूज किया गया है। दूसरा, आई सॉ द डॉग दैट बाइट मी। यहाँ डॉग तो सिंगुलर नाउन है, लेकिन उसके आगे द का यूज हम लोग इसलिए किए हैं क्योंकि वो एक स्पेसिफिक डॉग है। क्यों? क्योंकि ये वही कुत्ता है जिसने मुझे काटा था, तो ये जो डॉग है ये बता दिया गया कि वो एक विशेष डॉग ही है। इसके बाद हम लोग देखेंगे चौथे एग्जाम्पल में, द एप्पल्स ऑन द टेबल आर फ्रेश। द एप्पल्स, यहाँ जो एप्पल्स है ये प्लूरल है, लेकिन इसके आगे द का यूज इसलिए है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एक विशेष सेब के बारे में बात किया गया है यहाँ पे, इसीलिए ये एक इसके आगे द का यूज किया गया है। अब आते हैं ओवरव्यू पे। यहाँ पे हम लोग आज क्या क्या सीखे? आज हम लोग सीखे आर्टिकल्स क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, उसका एग्जाम्पल्स जाने, उसका रूल्स जाने, और हम लोग ये भी सीखे कि बिना आर्टिकल्स के हम लोग करेक्ट इंग्लिश स्पीक नहीं कर सकते, ना उसको सही तरीके से लिख सकते हैं। बस इतना ही। थैंक यू।